हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहां एक तरफ लिन जाओयू अपने पिता लिन फेंग के ब्रेक थ्रू करने का इंतजार कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एम्परर डोंगजी ने मोरोंगजुन को खत्म करने के बाद पाइथन एसेस्टा को वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। जबकि इस बीच हमने देखा था कि पाइथन एसेस्टा को बचाने के लिए एम्परर डोंगजी के एक पुराना दुश्मन वहाँ पे आ गया था। जबकि एपिसोड एंड होते होते हमने देखा था कि लिन फेंग अपना ब्रेक थ्रू कर चुका था, जिसके चलते न सिर्फ लिन फेंग की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बल्कि उसी के साथ साथ उसकी ब्लड लाइन भी इवॉल्व होते हुए अवेकन हो गई थी, जिसके चलते फीनिक्स एसेस्टा वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हम लिन फेंग को ही देखते हैं, जहाँ पे फीनिक्स एसेस्टा लिन फेंग के पास आकर उसे कांग्रेट्स कहती है और साथ ही साथ वो वहाँ पे मुस्कुराते भी उसे बताती है कि आज तक मैंने किसी को भी इतनी जल्दी निर्वाणा स्टेज में ब्रेक थ्रू करते हुए नहीं देखा, तुम वाकई में ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। फीनिक्स एसेस्टा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर, ये सब कुछ तो आपकी वजह से ही हो पाया है और आपने इतने समय तक मेरा ख्याल रखा, मैं उसके लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फीनिक्स एसेस्टर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, यहाँ पे वोइड के अंदर मैंने तुम्हारे लिए इंपीरियल टेक्निक्स को छोड़ा है, तुम उन्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, फ्यूचर में वो तुम्हारे काफी ज्यादा काम आने वाली है। फीनिक्स एसेस्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग उन्हें वहाँ पे एक बार से ग्रीट करते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है और उसके बाद वो अपनी डिवाइन फैन का इस्तेमाल करते हुए सीधा उसी वोइड के अंदर चला गया था। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को वोइड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फीनिक्स एसेस्टर की एक और एमिनेट सोल मौजूद होती है, जो कि वहाँ पे लिन फेंग को आते हुए देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, लिटिल ब्रदर, मैं यहाँ पे हूँ और मानना पड़ेगा तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो। और तभी हम देखते हैं कि एक रेमिनेट सोल वहाँ पे आगे बढ़कर लिन फेंग का हाथ पकड़ते हुए कहती है, यहाँ मेरे पास आओ, सीनियर सिस्टर तुम्हें मैजिक सिखाती है। और ये कहकर वो वहाँ पे एक स्पेशल मैजिक स्पेल बोलती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ निर्वाणा फिल्म रिलीज होने लगी थी। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे मौजूद एक छोटा सा प्लेनेट एक्सप्लोड हो जाता है, जिसके अंदर से निर्वाणा फीनिक्स निकल कर बाहर आता है। जबकि हम देखते हैं कि फीनिक्स एसेस्टर उस फीनिक्स को देखकर एक और मैजिक स्पेल बोलते हुए कहती है, फीनिक्स एसेस्टर अपनी पावर्स को जगाओ। फीनिक्स एसेस्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो फीनिक्स वहाँ पे एक जोरदार दहाड़ मारता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल और प्रेशर रिलीज होने लगा था कि खुद लिन फेंग के लिए भी वहाँ पे खड़ा हो पाना मुश्किल लग रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे उस टेक्निक से इंप्रेस होते हुए कहता है, कितनी ज्यादा टेरिफाइंग इंपीरियल टेक्निक है। लेकिन अभी लिन फेंग वहाँ पे इंप्रेस होते हुए ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि फीनिक्स एसेस्टर उस फीनिक्स को देखते हुए कहती है, ये भी काफी नहीं है, मैं चाहती हूँ तुम अपनी फुल पावर्स को अवेकन करो। अब फीनिक्स एसेस्टर कैसा कहते ही हम देखते हैं कि वो फीनिक्स वहाँ पे एक जोरदार दहाड़ मारता है और बहुत ही तेजी के साथ ऊपर आसमान में उड़ने लगा था। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि अचानक से उसकी पावर भी और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई थी। और जब वो ऊपर आसमान में जाकर एक साथ अपने दोनों विंग्स को खोलता है, तो वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल और प्रेशर रिलीज होता है कि हम देखते हैं कि आसपास के छोटे मोटे प्लैनेट्स तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे, जो देखकर तो लिन फेंग की आंखें भी वहाँ पे फटी की फटी रह गई थी। वो वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कह रहा था, अगर मैं सीक्रेट आर्ट को मास्टर कर लेता हूँ तो नाइट रेवोल्यूशन इमोर्टल एम्परर रियलम का कल्टीवेटर भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, नहीं बल्कि एम्परर लॉर्ड तक भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि उस इंपीरियल टेक्निक की पावर लगातार वहाँ पे बढ़ती ही चली जा रही थी। जिसके साथ ही सीन चेंज होता है और हम लोगों को टियानिन कलहन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पाइथन एसेस्टर खुद को जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर एंड समय पे आकर उसे किसने बचा लिया। और अभी वो वहाँ पे ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक वॉइड गेट पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से दी ग्रेट डार्क वर्ल्ड का एक इमोर्टल एम्परर निकल कर बाहर आता है, जिसे देखकर वो पाइथन एसेस्टर भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो ग्रेट डार्क वर्ल्ड का इमोर्टल एम्परर है, ये भला मेरी मदद क्यों कर रहा है। लेकिन क्योंकि उसकी जान बच गई थी, तो इसलिए हम देखते हैं कि वो डार्क इमोर्टल एम्परर से ये सवाल पूछकर उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। इसलिए वो चुपचाप अपनी जान बचाते हुए उस डार्क एम्परर के पीछे जाके छुप जाता है, जो देखकर टियानिन कलहन की एल्डर वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, एक और इमोर्टल एम्परर, आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो डार्क एम्परर वहाँ पे एम्परर डोंगजी से कोई बात नहीं करता, वो बस वहाँ पे एम्परर डोंगजी का मुकाबला करने के लिए अपने पास से एक डार्क आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लेता है, जिसका पहले वो धीरे धीरे साइज बड़ा करता है। और देखते ही देखते उस डार्क आर्टिफैक्ट का साइज इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि वो पूरे के पूरे टियानिन कलहन तक को घेर चुका था, जिसके अंदर से वहाँ पे डार्क थंडर लाइटनिंग होने लगी थी। और उसकी वजह से टियानिन कलहन वहाँ पे धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा था, जो देखकर एल्डर सुयान वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, इसकी पावर्स तो 5 रेवोल्यूशन इमोर्टल एम्परर रियलम के कल्टीवेटर के बराबर है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो डार्क एम्परर वहाँ पे भी नहीं रुकता, वो वहाँ पे एम्परर डोंगजी का मुकाबला करने के लिए 10,000 बीस्ट गेट को भी ओपन कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ की नीचे की जमीन फटना शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते नीचे जमीन के अंदर से 10,000 बीस्ट गेट निकल कर बाहर आता है, जो कि जैसे ही बाहर निकलते हुए ओपन होता है, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक इमोर्टल एम्परर लेवल का बीस्ट निकल कर बाहर आने लगा था, जो कि एम्परर डोंगजी को देखकर जैसे ही वहाँ पे एक जोरदार दहाड़ मारता है, तो उसके ओरा प्रेशर की वजह से पूरा का पूरा टियानिन कलहन वहाँ पे हिलने लगा था। जबकि हम देखते हैं कि एम्परर डोंगजी वहाँ पे ये सब कुछ अपनी जगह पे खड़े
होकर शांति से देख रहे थे, जबकि हम देखते हैं कि इमोर्टल एम्परर लेवल की बीस्ट को देखकर लिन आओयू वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, इतने सारे इमोर्टल एम्परर लेवल की बीस्ट न जाने मेरी ब्लड लाइन है कब तक इनका मुकाबला कर पाएगी। अब तो फादर ही हमें बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं, पर न जाने वो अपनी निर्वाणा स्टेज को पार करने में कामयाब हो भी पाए होंगे या नहीं। प्लीज फादर जल्दी से आ जाइए। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो इमोर्टल एम्परर लेवल का बीस्ट है जो कि एक ड्रैगन था। वो वहाँ पे एम्परर डोंगजी को देखकर जोर से हंसते हुए कह रहा था, कितने साल हो गए हैं मैंने एक इमोर्टल एम्परर को नहीं खाया, आज तो वाकई में ही मजा आ जाएगा। और ये कहकर वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ एम्परर डोंगजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर एम्परर डोंगजी भी वहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए अपनी फिनिक्स मास्टर सोल को बाहर निकाल लेते हैं, जो कि जल्दी से आगे बढ़कर उस ड्रैगन बीस्ट के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे एक झटके के साथ डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन ये देखकर डार्क एम्परर हीटाओ वहाँ पे मल्टीपल इमोर्टल एम्परर लेवल के ड्रैगन बीस्ट को बाहर निकाल लेते हैं, जो कि जल्दी से आगे बढ़ते हुए उस फिनिक्स के ऊपर हमला करने लगे थे। और ऊपर से वो सभी मिलकर वहाँ पे इतनी तेजी के साथ उस फिनिक्स के ऊपर हमले कर रहे थे कि बेचारा वो फिनिक्स भी वहाँ पे उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। जो देखा तो पाइथन एसेस्टर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो वहाँ पे जोर से हंसते हुए कहने लगा था, अब आया ना मजा, अब मैं देखता हूँ ये कब तक खुद को संभाल पाता है। और ये कहकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी पाइथन मास्टर सोल को बाहर निकालते हुए कहता है, मुझे भी अपनी मदद करने दो। और ये कहकर वो अपने पाइथन मास्टर सोल बीस्ट को भी आगे भेज देता है, जहाँ सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो फिनिक्स मास्टर सोल एक साथ इतने ज्यादा हमलों को बर्दाश्त नहीं कर पाता और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो फिनिक्स मास्टर सोल वहीं पे खत्म हो गया था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि एम्परर डोंगजी की मार्शल स्पिरिट अभी तक भी वहाँ पे जिंदा थी, जो देखकर डार्क इमोर्टल एम्परर हीटा वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, लगता है तुम इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानने वाले। और ये कहकर वो 10,000 बीस्ट गेट के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और जेंट सोर्ड को बाहर निकालता है, जो कि सीधा एम्परर डोंगजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जिससे अपनी तरफ आते हुए देखकर एम्परर डोंगजी वहाँ पे अपनी स्पेस एंड टाइम पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कोल्ड टून में कहते हैं, रिवर्स दी टाइम। उन कैसे कहती है, हम देखते हैं कि वो जायंट सोर्ड जो कि उनके ऊपर अटैक कर चुकी थी, वो अचानक से वहाँ पे खुद ब खुद ही पीछे जाते हुए 10,000 बीस्ट गेट के अंदर चली जाती है, जो देखकर हीटा वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, क्या ये स्पेस एंड टाइम पावर्स को भी इस्तेमाल करना जानता है। इवन ये देखकर तो पाइथन एसेस्टर भी वहाँ पे थोड़ा परेशान हो गया था। जबकि साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उसकी नजर वहाँ पे लिन आओयू और एल्डर्स के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर अचानक से वो वहाँ पे अपने पाइथन डिवोनिंग बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें निशाना बनाने की कोशिश करता है। लेकिन वो अटैक वहाँ पे लोगों को लग पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि एम्परर डोंगजी वहाँ पे उस अटैक को रोक चुके थे, पर तभी वो पाइथन एसेस्टर वहाँ पे कमीनी चाल चलते हुए अपनी मास्टर सोल को ही वहाँ पे एक्सप्लोड करवा देता है, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि एम्परर डोंगजी समेत बाकी सभी लोग भी वहाँ पे उड़ते हुए पीछे की तरफ गिरने लगे थे। और इस मौके का फायदा उठाकर डार्क इमोर्टल एम्परर हीटा भी वहाँ पे एक कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, अब मेरी बारी है। और दूसरी तरफ से वो भी वहाँ पे उनके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल चुका था, जो देखकर लिन आओयू वहाँ पे अपनी सोल को बंद करते हुए अपनी ब्लड लाइन की पावर को वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि अचानक से एम्परर डोंगजी की पावर्स अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो तुरंत ही वहाँ पे हीटाओ के अटैक के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर चुके थे, जिसके चलते जैसे वहाँ पे एनर्जी ब्लास्ट होता है तो उसके इम्पैक्ट की वजह से पाइथन एसेस्टर उड़ता वो वहाँ से दूर जा रहा था, जो देखकर हीटाओ वहाँ पे अब की बार गुस्सा होते हुए कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम खुद को कब तक बचा पाते हो। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी एक डार्क सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए 10,000 बीस्ट गेट के अंदर से सारे के सारे बीस्ट सोल्स को एक साथ ही बाहर निकालना शुरू कर देता है। और उसके बाद उन सभी को वहाँ पे आपस में मर्ज करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिएचर का रूप देने लगा था, जो देखकर पाइथन एसेस्टर भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो डार्क सीक्रेट टेक्निक है जिसमें हजारों सोल बीस्ट को आपस में मर्ज करके एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिएचर को पैदा किया जाता है। और इससे पैदा होने वाली क्रिएचर की पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होती है। अब जैसे वो खतरनाक क्रिएचर वहाँ पे पैदा होता है तो हम देखते हैं कि वो पाइथन एसेस्टर वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए अपने मन में कहने लगा था, इस बैटल का फैसला तो पहले से ही हो चुका है। और ये कहकर वो वहाँ पे इवल स्माइल करते हुए एम्परर डोंगजी की तरफ देखने लगा था, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग लिन आओयू को देखते हैं, जो कि वहाँ पे बहुत ही बेसब्री के साथ अपने पिता के बाहर आने का इंतजार कर रही थी कि तभी हम देखते हैं कि उसका मैसेंजर टोकन वहाँ पे ग्लो करना शुरू हो जाता है। और एल्डर सुयन वहाँ पे परेशान होकर उसके साथ बात करते हुए कहती है, लिन आओयू आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है और तुम्हारे फादर बाहर आए या नहीं, क्योंकि यहाँ पे अचानक से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक दुश्मन आ गया है और मुझे नहीं लगता लिन आओयू ज्यादा देर तक उसका मुकाबला कर पाएगी। एल्डर सुयन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन आओयू वहाँ पे घबराते हुए कहती है, क्या ऐसा कौन आ गया, प्लीज आप लिन आओयू से कहिए वो थोड़ी देर और संभाल ले, क्योंकि फादर अभी तक भी बाहर नहीं आए हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी फादर को बाहर बुलाती हूँ। और ये कहकर वो सीधा वहाँ पे टेलीपैथी के जरिए अपने फादर के साथ बात करते हुए कहती है, फादर मैं लिन आओयू, प्लीज आप जल्दी से बाहर आ जाइए, क्योंकि मेरी बहन की जान खतरे में है। अब जैसे लिन फेंग को वहाँ पे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है तो हम देखते हैं कि अभी तक जहाँ पे वो इंपीरियल टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, वो अचानक से अपनी आंखें खोल लेता है और तुरंत ही वो वहाँ पे एक वर्ड गेट पोर्टल को ओपन करने के बाद लिन आओयू से सवाल करते हुए पूछता है, आखिर तुम हो कहाँ पे, जिस पे लिन आओयू तुरंत ही उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, फादर मैं फायर डोमेन के अंदर मौजूद हूँ, जिस जगह से होते हुए आप सीक्रेट एलम के अंदर गए थे। तभी हम देखते हैं कि सीनियर सिस्टर की एक रेमिनेट सोल वहाँ पे लिन फेंग से कहती है, लगता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और तभी हम देखते हैं कि फिनिक्स सिस्टर खुद भी वहाँ
वहाँ पे आ जाती है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे एक वॉइड गेट पोर्टल को ओपन करते हुए कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारी बेटी को ढूंढने में। और ये कहकर वो वहाँ का पोर्टल ओपन कर देती है जहाँ पे लिन जाओयू मौजूद थी। और जैसे वो पोर्टल ओपन होता है तो हम देखते हैं कि लिन जाओयू वहाँ पे ज्यादा देर ना करते हुए वहाँ पे रोते हुए सीधा भागकर अपने पिता की तरफ चली जाती है और वहाँ पे रोते हुए कह रही थी, फादर फाइनली मैंने आपको ढूंढ ही लिया। और ये कहकर वो वहाँ पे रोते हुए जाकर सीधा लिन फेंग के गले लग जाती है। लिन फेंग भी उसे अपने गले से लगाकर प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहता है, लिन जाओयू मेरी बेटी क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो। जिस पे हम देखते हैं कि जाओयू वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, लिन आओयू टियानिन क्लैन के अंदर मौजूद है और वहाँ पे एक डाकू मोटल एम्परर ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है, जिसके चलते उसकी जान खतरे में है। अपनी बेटी जाओयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे थोड़ा परेशान हो जाता है और वो वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है, टियानिन क्लैन कहाँ पे है ये। तभी हम देखते हैं कि फीनिक्स सिस्टर वहाँ पे लिन फेंग के पास आते हुए कहती है, लगता है कि अब तुम्हें यहाँ से वापस जाना ही होगा। और ये कहकर फीनिक्स सिस्टर वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग के बाकी के साथियों को भी वापस से वहाँ पे लिन फेंग के पास ले आती है। और एक एक करके लिन फेंग के साथियों को वहाँ पे वापस से लिन फेंग के पास आते हुए देखकर जाओयू को भी वहाँ पे थोड़ा बहुत हौसला आने लगा था। वहीं गॉडेस नैनगोंग तो इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर चुकी थी कि लिन फेंग उनकी कल्टीवेशन को देखकर वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, आप तो थर्ड डिवाइन एम्परर रियलम के पीक पे पहुंच चुकी है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की बात है। लगता है ये ट्रिप आपके लिए वाकई में बहुत ज्यादा फायदेमंद रही है। तभी हम देखते हैं कि फीनिक्स सिस्टर वहाँ पे एक वॉइड गेट पोर्टल को ओपन करते हुए कहती है, इसके इस्तेमाल करते हुए तुम अपनी मनचाही जगह पे जा सकते हो। लेकिन वो लोग वहाँ से जा पाते उससे पहले हम देखते हैं कि फीनिक्स सिस्टर की रेमिनेंट सोल वहाँ पे लिन फेंग को देखते हुए कहती है, हैंडसम लिटिल ब्रदर मुझे भूल मत जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उस रेमिनेंट सोल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फीनिक्स सिस्टर वहाँ पे अपना सर पीटते हुए कहती है, न जाने मैंने इन्हें अपने पीछे छोड़ा ही क्यों था। फीनिक्स सिस्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग और उसके साथी भी वहाँ पे हंसते हुए चुपचाप सीधा उस वॉइड गेट पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे दूसरी तरफ हम लोगों को टियानिन क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एम्परर डोंगजी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस खतरनाक क्रिएचर का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे। और लिन आओयू वहाँ पे अपनी सोल को बंद करते हुए लगातार अपनी ब्लड लाइन को वहाँ पे पावर दे रही थी। जबकि हम देखते हैं कि एम्परर डोंगजी को भी इस बात का एहसास हो गया था कि वो वहाँ पे ज्यादा देर तक उस अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ पे उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहते हैं, जल्दी से भागो यहाँ से। और ये कहकर वो वहाँ पे लिन आओयू का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से भागने लगते हैं, जो देखकर हीटा वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम लोगों को इतनी आसानी के साथ यहाँ से भागने दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने उस खतरनाक क्रिएचर का इस्तेमाल करते हुए एक डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों का रास्ता वहाँ पे रोकते हुए कहता है, ईस्टर्न पोल एम्परर क्या हो गया है आपको, मैंने तो आपकी बहुत ज्यादा तारीफें सुनी थी, पर आप हो कि आप दुम दिखाकर यहाँ से भाग रहे हो। लगता है मैंने आपकी महानता के बारे में जो कुछ भी सुना था वो बस एक अफवाह थी, या फिर लगता है कि तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से तुम इतने ज्यादा कमजोर हो गए हो। पर वो बेवकूफ कहाँ जानता था कि वो तो बस उनकी एक ट्रू स्पिरिट है, और वो भी ऐसी ट्रू स्पिरिट जिसके अंदर फुल पावर भी नहीं है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि टियानिन क्लैन की वो एल्डर वहाँ पे परेशान होते हुए लिन आओयू की तरफ देखकर कहती है, अब तुम लोग यहाँ पे और ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, तुम लोगों को यहाँ से जाना ही होगा। वो एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन आओयू पहले तो उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देती, लेकिन अचानक से वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं मुझे नहीं लगता कि अब उसकी कोई भी जरूरत है। लिन आओयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों ही एल्डर्स वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो। उनका इतना कहना था कि हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन सुप्रीम एनर्जी गिरना शुरू हो जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि हीटा भी वहाँ पे खिसकते हुए काफी पीछे चला गया था। और इसके साथ ही वहाँ पे मल्टीपल वॉइड गेट पोर्टल्स ओपन होने लगे थे, जिनके अंदर से लिन फेंग अपने सभी साथियों के साथ एक बहुत ही कूल तरीके की एंट्री लेकर सामने आते हुए कहता है, किसकी हिम्मत हुई मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की। उसका इतना कहना था कि हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे थंडर ड्रैगन भी बाहर आते हुए एक जोरदार दहाड़ मारते हैं। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।